हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज हम शुरू करते हैं एक नया सेशन। और इस सेशन में आज हम समझेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, लेकिन एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि आखिर एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव की यदि हम बात करते हैं, अभी तक हमने समझा नाउन और प्रनाउन। क्या समझा? अभी तक हमने नाउन और प्रनाउन को हमने समझा। अभी तक हमने सीखा है नाउन और प्रनाउन के बारे में। हमने सीख लिया कि नाउन होता क्या है, प्रनाउन होता क्या है। लेकिन अब हम समझेंगे कि इस नाउन और प्रनाउन के बारे में हमें जो भी बताएगा उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी कि इस नाउन के बारे में और इस प्रनाउन के बारे में जो भी बताता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा राधा is an intelligent girl। तो इसमें जो राधा है वो हमारी क्या है? नाउन है। और ये राधा ही क्या है? हमारी गर्ल है। तो इस राधा के बारे में ही किसने बताया? इस इंटेलिजेंट ने बताया। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव। अभी हम समझने की बात यह है कि ये एडजेक्टिव होते क्या है। तो एडजेक्टिव वे वर्ड्स होता है जो किसी नाउन या प्रनाउन को क्या करे? उसकी विशेषता बताए, उसके गुण के बारे में बताए, उसको क्वालिफाइज करे। तो इसकी डेफिनेशन क्या तैयार होती है? इसकी डेफिनेशन तैयार होती है क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या होते हैं? इसकी क्वालिफाइंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स क्या करते हैं? क्वालिफाइंग करते हैं या क्वालिफाइज करते हैं इसको, शब्दों को। और शब्द कौन से हो सकते हैं? चलो एक और समझ लेते हैं। क्या कि क्वालिफाइज अ नाउन एंड प्रनाउन। अब ये वर्ड कौन से होंगे? भी हमारे नाउन भी होंगे और हमारे प्रनाउन भी होंगे। तो जो नाउन और प्रनाउन दोनों को क्या करे? क्वालिफाई करे, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की सबसे खास पहचान क्या है? कि ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। किससे पहले आएगा? एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। कभी भी एडजेक्टिव नाउन के बाद में नहीं आता। और हमने नाउन को समझ लिया है अच्छे से कि नाउन होता क्या है, कौन कौन से वर्ड आपके नाउन होता है, और हमेशा उन्हीं से पहले जो आपको वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे वही आपका एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव्स always come before a noun। कि जो एडजेक्टिव होते हैं वे हमेशा नाउन से पहले ही आते हैं, ये कभी भी नाउन के बाद नहीं आते, कभी भी नहीं आते। जैसे मोहन एक होशियार लड़का है, तो मोहन क्या है? होशियार लड़का है। तो लड़का हमारा नाउन हो गया। बॉय कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब नाउन हमारा कोई भी हो सकता है, किसी भी नाउन से पहले हम एडजेक्टिव ले सकते हैं, लेकिन कभी भी एडजेक्टिव नाउन के बाद में नहीं जाता। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जिस एडजेक्टिव के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी से मतलब होता है गुण। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी के हमें क्या दीजिए? जो भी कुछ आप खरीदने जाते हैं आप कहते हैं बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जो नाउन भी आप खरीदने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी सुपीरियर होनी चाहिए। आप खराब क्वालिटी का थोड़ी लेंगे कुछ। क्या कहते हो आप जाके कि हमें क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप खरीदोगे ना सामान। और जाते क्या, सामान जितने भी होते हैं सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और नाउन से पहले ही उसकी क्वालिटी यहाँ पे लगाई जाती है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं हम इसको? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? अब ये किसके गुण बताते हैं? वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रनाउन की क्या बताए? क्वालिटी बताए। क्या बताए? नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी बताए। Describe the quality of a noun
एंड प्रनाउन। अब बात समझने की ये आती है कि नाउन की तो इक्वालिटी बता देता है, प्रनाउन की कैसे बताता है। भैया हमने एक बात समझी थी जब हमने नाउन को सीखा, नाउन के बाद प्रनाउन पर आए, कि जो प्रनाउन होता है नाउन की तो जगह यूज किए जाते हैं, और जो चीज नाउन की जगह यूज की जाती है उसी को ही हम एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर देते हैं। इसलिए जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को तो डिस्क्राइब करता ही है, उसके साथ साथ वो प्रनाउन को भी करता है, क्योंकि नाउन की जगह ही प्रनाउन का यूज किया गया है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रनाउन की क्वालिटी के बारे में। अब क्वालिटी से मतलब, जैसे मेरे पास ये एक पेन है, ये पेन कैसे कलर का है, ब्लू कलर का। इस पेन का क्या है, ये पेन ब्लू है, ये पेन नीला है, तो इसकी क्वालिटी क्या होगी, ये नीला हो गया। या फिर हम कहने लगे कि मैं आज एक ओल्ड मैन से मिला, बूढ़े आदमी से मिला, तो मैन क्या था, ओल्ड, मैन क्या था, ओल्ड, तो उस इंसान की क्वालिटी क्या हो गई, ओल्ड हो गई। जैसे हम कहने लगे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए जिसमें मुझे ऐसी ऐसी क्वालिटी चाहिए, यानी कि 5G मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, 5G होना चाहिए वो, तो वो उसकी क्या है, क्वालिटी। जैसे हम कहने लगे कि वह बड़ा ही बेईमान इंसान है, इंसान कैसा है, बेईमान, तो ये क्या होगी हमारी क्वालिटी। जैसे कहने लगे कि मेरी शर्ट क्या कैसा कलर है, आई थिंक पिंक, मेरी जो शर्ट है, शर्ट का कलर कैसा है, पिंक है, तो मेरी शर्ट कैसी है, पिंक है, तो शर्ट का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। यानी कि जो किसी के क्या बताए, गुण, क्या बताए, गुण के बारे में बताए, उसके रंग के बारे में बताए, गुण, दोष, इन सब चीजों को बताए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमने लिखा शी इज एन ओल्ड लेडी, तो इसमें जो ये ओल्ड है ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और कौन सा, क्वालिटी, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, ये हमारा नाउन है, क्या हमारा नाउन। और अभी हमने एक बात समझने की कोशिश की थी कि एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन, कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं। तो लेडी हमारा नाउन हो गया, नाउन से पहले जो भी वर्ड आया वही हमारा क्या है, एडजेक्टिव, क्या है हमारा एडजेक्टिव। एक और देख लेते हैं, राम is an honest boy। अब यदि हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं तो राम क्या है, एक ऑनेस्ट लड़का है। तो यदि बॉय की बात करें, हमने समझ लिया था कि बॉय क्या होता है हमारा नाउन, और नाउन से पहले जो भी वर्ड हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन ये कौन से वाला एडजेक्टिव है, ये नाउन के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी में क्या है, नाउन हमारा क्या है, बहुत ही ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया हमारा, क्वालिटी हो गया, क्या हो गया, क्वालिटी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हमारे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है क्या होता है, ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि जयपुर इज अ गुड सिटी, जयपुर एक अच्छा शहर है। तो जयपुर तो हमारा नाउन है, ये रहा, और इस नाउन के बारे में किसने बताया, गुड ने बताया। तो गुड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, क्या हो जाता है हमारा, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स कंप्लीट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसके सेकंड टाइप पर चलते हैं, और हमारा इसका जो सेकंड काइंड होता है एडजेक्टिव का, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यदि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं, यहां पर लिखा था क्वालिटी और यहां पर लिखा है क्वांटिटी, बस इसमें एल और टी का ही अंतर है। किसका डिफरेंस है, एन, एल और टी। देखो यहां से एन हटा के टी लगा दिया, बस हमारा क्या बन गया, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी क्वांटिटी में आपको चीज चाहिए, तो इसको हम कहते हैं मात्रावाचक। क्या कहते हैं इसको, मात्रावाचक, या कह सकते हैं सूचक विशेषण। क्या कहते हैं इसको, मात्रा सूचक विशेषण, विशेषण, मात्रा सूचक विशेषण। अभी मात्रा किसकी बताएंगे, सीधी सी बात है, नाउन की तो मात्रा बताएंगे। ये हमेशा नाउन की मात्रा के बारे में बताते हैं। ऑलवेज डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन। क्या लिखेंगे हम इसकी डेफिनेशन,
कि describe क्या कह सकते हैं, क्वालिफाई द क्वांटिटी ऑफ नाउन। नाउन की क्वांटिटी के बारे में जो बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब याद रखना कि जो क्वांटिटी होता है इसको हम कभी गिन नहीं सकते, जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, जिसको सिर्फ मेजर किया जा सकता है, वही इसमें आएंगे। अब मेजर कैसे किया जा सकता है, देखो हमने लिखा कि इस गिलास में थोड़ा सा दूध है। क्या लिखा हमने कि इस गिलास में थोड़ा सा दूध है, तो हमने क्या लिखा, देयर इज अ लिटिल मिल्क इन दिस ग्लास। ठीक है, मैं कहने लगूं मेरे पास कुछ धन है, क्या कहने लगूं कि मेरे पास कुछ धन है, तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव सम मनी। मेरे पास कुछ धन है, उसके पास काफी पैसा है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ही हैज इनफ मनी। हो गया पैसा, धन। तो हमने एक बात क्या देखी कि जो हमारा एडजेक्टिव होगा एक तो वो हमेशा नाउन से पहले आएगा। तो यदि हम इसमें नाउन ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक तो मिल्क हमारा नाउन हो गया, मनी भी हमारा नाउन हो गया, तो यहाँ पर भी ये क्या है, नाउन है। तो नाउन की यदि हमने बात की तो इससे पहले जो भी आया वही हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ये कौन सा, ये मात्रा बता रहा है, आ लिटिल। आ लिटिल मतलब कुछ, क्या होता है, आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, सम। अब यहाँ पे ये भी हमारा क्या है, सम, ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव, और इनफ भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये सब की कौन से एडजेक्टिव है, जिन्होंने किसके बारे में बताया, मात्रा के बारे में बताया। और ये नाउन वे होते हैं, और जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही आते हैं। इससे पहले आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात यदि हम समझने की कोशिश करें कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं वे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही यूज किए जाते हैं, ये कभी काउंटेबल नाउन से पहले नहीं आते। तो अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने लिखा मनी, मिल्क, और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि वाटर, सीमेंट, ये सब क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। और इन्हीं से पहले हमेशा क्या आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा। क्या आया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कभी भी और नहीं आता, हमेशा क्या आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कुछ हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिख लेते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने लिखा लिटिल, सम, इनफ, much, some, little, enough, much, etc. ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन से हैं। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आता है फ्रेंड्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये हमारा अगला काइंड है किसका, एडजेक्टिव का। तो जैसे कि हमने अभी सीखा था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और अभी हमने सीखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी हम सीख रहे हैं क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, और क्वांटिटी का मतलब था मात्रा। अभी हमने क्या जिक्र किया था कि जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं उनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है। कह सकते हैं कि वे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अब बात करता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये नंबर है जिसको हम काउंट कर सके, यानी कि जो काउंटेबल होता है, क्या होता है, काउंटेबल होता है। जो काउंटेबल नाउन होता है उनसे पहले हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही यूज किए जाते हैं, कभी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज नहीं किए जाएंगे। जो हमारे काउंटेबल नाउन होता है उनसे पहले हमेशा एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज किया जाता है। तो इनको हिंदी में कहते हैं, नंबर को कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं इसको हम, संख्या। और संख्या को बारे में जो बताएं, संख्या बोधक, संख्या बोधक विशेषण। और ये किसकी संख्या के बारे में बताएंगे, नाउन की संख्या के बारे में बताएंगे कि नाउन कितने हैं, इसके बारे में बताएंगे, नाउन की संख्या के बारे में बताएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिस्क्राइब द नंबर ऑफ नाउन। क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब या क्वालिफाई
द नंबर ऑफ नाउन। नाउन कितने हैं हमारे, इसके बारे में बताता है। ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम समझ लेते हैं। ये होते हैं हमारे 5, few, all, क्या लिख सकते हैं हम, 5, few, all, एक्सेट्रा। ये और भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा आई हैव 5 पेन्स। मेरे पास क्या है, 5 पेन है। क्या है मेरे पास, 5 पेन है। यदि पेन की बात करते हैं, हमारा नाउन हो गया। नाउन कौन सा, काउंटेबल नाउन। क्या हो गया हमारा, काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं। और इससे पहले जो भी है हमारा 5, ये हो गया नंबर, हमने गिना, तो क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे हम कहने लगे कि आई हैव, जैसे मोहन have few books। मोहन के पास कुछ किताबें हैं। तो कितनी हैं, कुछ किताबें जिनको हम गिन सकते हैं, कि बुक्स को हम गिन सकते हैं। बट अगर यहां पर हम लिख देते हैं फ्यू मनी, मनी आते ही हमारा क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो बस यहीं पर हमने क्या सीखा कि जो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हमेशा कौन सा एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आता है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ एडजेक्टिव ऑफ नंबर कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट एडजेक्टिव समझते हैं। तो जो हमारा नया एडजेक्टिव है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब समझने की बात यह है कि ये प्रनाउन में भी आया था। क्या, प्रनाउन में भी आया था कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है, अब उसमें डिफरेंस क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो संकेत करे। क्या करे, संकेत करे किसी नाउन या प्रनाउन की तरफ। तो हमने क्या लिखा, संकेत बोधक विशेषण, जो किसी नाउन या प्रनाउन की तरफ क्या करे, संकेत करे, उसी को हम क्या कहते हैं, संकेत बोधक विशेषण। अब एक था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। अभी हम समझेंगे क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन में क्या डिफरेंस होता है। यदि हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। यदि हम क्या करें, डिमॉन्स्ट्रेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव लिखे तो दिस, दैट, दीज, दोस। दिस, दैट, दीज, दोस, यही हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और यही हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है। तो फर्क क्या है, फर्क ये है कि अभी हमने सीखा था कि जो एडजेक्टिव होता है वे हमेशा किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। और ये हमेशा नाउन से पहले आएंगे, तभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर ये नाउन के पहले नहीं आते, या कह सकते हैं इनके बाद में नाउन नहीं आता, तो फिर ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन हो जाएंगे। कैसे, देखो हमने यहां पे लिखा दिस इज अ बिग सिटी, और फिर हमने इसको पलट के लिख दिया दिस सिटी इज बिग। तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कि दोनों में ये डिफरेंस है कि जो यहाँ पे दिस है, दिस के बाद में कोई भी नाउन नहीं आया। और जब भी दिस के बाद में कोई नाउन नहीं आता तो ये क्या हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन। अब इसके बाद क्या आ गया, नाउन। और नाउन से पहले जो भी कोई वर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बारे में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं दिस is an old man, this is an old man। और इसी को हम दोबारा से लिख देते हैं दिस मैन इज ओल्ड। तो अब देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानेंगे कि अगर देखो यहाँ पे हमारा दिस है, दिस के बाद हमारा कोई नाउन नहीं दिया गया, और जब भी इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन।
और जब दिस के बाद कोई नाउन आ जाए, अभी हमारा क्या हो गया, नाउन तो हो ही गया ना, और जैसे ही कोई नाउन आ जाता है, अभी हमने लिखा था एडजेक्टिव ऑलवेज कम बिफोर ए नाउन, ये हमेशा नाउन से पहले आता है, तो ये क्या हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स इसी के साथ कंप्लीट होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था और ऐसे ही अब हमारा क्या आ जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्या करते हैं, जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो क्या करता है प्रश्न पूछने का काम करता है, लिख देते हैं प्रश्न पूछने का काम, उसी को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये कौन कौन से होते हैं, अब हमने सीखा था कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारे दो ही होते हैं, लेकिन जब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, अब इसको समझ लेते हैं। तो अभी हम समझते हैं यदि हमारे जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं अगर उनके बाद हमारा कोई नाउन आ जाता है तो देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद कोई नाउन है तो उसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, हमने लिखा विच गर्ल, फिर हमने लिखा हुज बुक, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। और अभी हमने क्या सीखा है कि नाउन से पहले हमेशा कुछ ना कुछ आएगा, जो भी कुछ आएगा उसी को हम क्या कहेंगे एडजेक्टिव कहेंगे। अब ये विच क्या है हमारा इंटेरोगेटिव, क्या है इंटेरोगेटिव वर्ड है। अब इसके बाद में क्या आ गया नाउन आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हु आर यू, तो यहाँ पे जो हु है तो हु के बाद कोई हमारा नाउन नहीं आया है, और जब कोई नाउन नहीं आया है तो ये हमारा क्या हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाता देन इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं फिर ये हो जाता डिमॉन्स्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा हुज, तो हुज हमारा क्या इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो जब ये इंटेरोगेटिव वर्ड है तो इसको ही हम क्या कहेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आया और इसके बाद भी क्या है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद भी हमारा क्या है नाउन आया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है ये भी कंप्लीट होता है और दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं अपना लास्ट, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, यह है व्यक्तिवाचक विशेषण जो किसी व्यक्ति के बारे में बताए, और व्यक्ति क्या होता है हमारा नाउन, और जो भी नाउन के बारे में बताए वही हमारा क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ये बनते कैसे, ये बनता है प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन से हमारे क्या बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब आप सभी को जिसने अभी नाउन की वीडियो देखी है वो समझ गए कि प्रॉपर नाउन होते क्या है। अब जैसे हमने लिखा बंगाल, क्या लिखा हमने बंगाल, अब कैसे बनेंगे, हमने लिखा बंगाल, बंगाल क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, और इससे हमने बनाया बंगाली। क्या बनाया बंगाली, तो जो बंगाली है यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, और ये क्या हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से क्या बना प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही हमने लिखा चाइना, चाइना से क्या बन गया चाइनीज। हमने लिखा राजस्थान, तो क्या बनेगा राजस्थानिया, राजस्थानी। हरियाणा से क्या बना हरियाणवी। ऐसे ही
बहुत सी चीज, बहुत से आपके प्रॉपर एडजेक्टिव है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंडिया से बना इंडियन, और चाइना से चाइनीज, अमेरिका से अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन। तो ये सब क्या बन जाते हैं, हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे इंडियन लिखा, जापानी लिखा, चाइनीज हमने लिख दिया, चाइना से क्या बना, चाइनीज, चाइना से बनता है चाइनीज। तो फ्रेंड्स इसी के साथ कंप्लीट होता है एडजेक्टिव। तो आइए अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में हम कैसे पहचान करें कि कौन सा हमारा कौन से वाला एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स आइए ये कुछ सेंटेंस समझते हैं, और मेरे करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको करने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। फिर आप इसको प्ले करना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमने देखा आई लाइक इंडियन, इंडियन की बात करते हैं तो इंडिया से क्या बना, इंडियन। तो अभी हमने सीखा था कि जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब बात करते हैं मच। मच के बारे में हमने समझा था, मच हमारा क्या होता है, कौन सा होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बात करते हैं विच बुक, बुक की बात करें नाउन है, और नाउन से पहले जो भी आता है हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और ये कौन सा वाला एडजेक्टिव है, ये है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। देन दीज आर टू बॉयज, दीज हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ना कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, और जब नाउन नहीं होता तो क्या होता है हमारा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होता है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। बॉयज, बॉयज हमारा नाउन है, और नाउन से पहले जो भी कुछ आया ठीक है, काउंट कर सकते हैं, एक दो, टू बॉयज है तो एक तो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यही तो हमने सीखा था कि काउंटेबल नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब दीज बॉयज, बॉयज हमारे क्या हो गए, नाउन, और नाउन से पहले जो भी वर्ड आता है वो हमारा क्या हो जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी हमने यहाँ देखा ये प्रोनाउन था और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। फ्रेंड्स की बात करते हैं, नाउन है तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या हो गया हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो क्या होता है हमारा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन प्रोनाउन टेबल में था, अब प्रोनाउन टेबल में दो चीजें दी गई थी, ये हो गए हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, ये सब क्या होता है हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव। टाइम हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और उसी से पहले इसलिए हमने क्या लिया, सम, और सम भी क्या है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखना। अगर आपको कोई सुझाव भी देना है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।